दोस्तों, व्यक्ति को अपने जीवन में कौन से कार्य करने चाहिए, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर अपना इस वीडियो की शुरुआत करते हुए तो सीधा टॉपिक पे आते हैं। देखिए दोस्तों, आपको अपनी एक कुंडली लेनी है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक कुंडली ली है। अब इसमें मैं आपको मेन चीज़ बता दूँ कि जैसे पहला घर मंगल का होता है, 8वां घर भी मंगल का होता है, दूसरा शुक्र, 7वां शुक्र, तीसरा बुध, छठा भी बुध, चौथा चंद्र और 5वां सूर्य। 9वां घर है यहाँ पे गुरु बृहस्पति का हो जाता है, 10वां शनि, 11वां शनि और 12वां गुरु का। दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसी चीज़ के ऊपर हम आगे विश्लेषण करेंगे कि किस तरीके से क्या होता है। अब हम एक कुंडली लेते हैं, किसी भी रैंडम एक कुंडली को हम बनाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे राहु, यहाँ पे सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, चंद्र, गुरु, कोई रह तो नहीं गया, मंगल। देखिए, ये हमने एक रैंडम कुंडली ली है। अब इससे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप भी अपने कुंडली देखकर आपके जीवन में कौन सा कार्य करना लिखा है, आप उसका पता लगा सकते हैं और आप वो काम करके जो आप अर्निंग आपकी अभी जो काम कर रहे हैं उससे नहीं हो रही, तो आप वैसा काम करके वो काम कर आप अपना आमदनी बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ लाल किताब में कहा गया है कि अब एक मिनट, एक कुंडली और बता दूं मैं। अगर आपके पहले, चौथे, 7वें और 10वें घर में कौन कौन बैठा है, पहले में आपका सूर्य बैठा हो, चौथे में आपका गुरु बैठा हो, 7वें में शनि बैठा हो और 10वें में मंगल बैठा हो, अगर इनमें से कोई भी आपका ग्रह आपकी कुंडली में आ रहा है तो वो आपका किस्मत का ग्रह बन जाता है। अगर आपका मान लीजिए सूर्य आ रहा है तो सबसे पहली चीज़ आप सूर्य से रिलेटेड ही काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर चौथे में गुरु आ जाता है तो आप गुरु से रिलेटेड काम कर सकते हैं, जैसे पढ़ाई का, टीचर बन सकते हैं आप, सोना सुनार का काम, ऐसे सब काम। शनि, 7वें में शनि आ जाता है तो जैसे लोहा लंगर का काम, लोहे से रिलेटेड काम, जैसे गाड़ियों का काम हो गया, ये सब कर सकते हैं। 10वां मंगल हमारा जैसे फौज वगैरह का हो जाता है, ब्लड से रिलेटेड कोई भी काम हो जाता है, ये सब हो जाता है। तो आप ये चीज़ देख लीजिए, अगर आपकी कुंडली में पहले में सूर्य, मतलब इनमें से कोई सा भी एक ग्रह आ रहा हो, पहले में सूर्य, चौथे में गुरु, 7वें में शनि और 10वें में मंगल, तो आप इससे रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। इनके क्या क्या रिलेटेड काम है ये मैं आपको एक अगली वीडियो में बनाऊंगा, और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप गूगल करके भी आप इजीली ढूंढ सकते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से काम होते हैं। दोस्तों, अगर किसी की ये कंडीशन नहीं बनती, सपोज कीजिए किसी का भी ये यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं बन रही, तो उस स्थिति में उस बंदे को क्या करना चाहिए, तो उसके बाद हम देखेंगे 2 में यदि किसी का चंद्र है, 2 में चंद्र, 3 में राहु, 6ठे में बुध और 9वें में केतु और 12 में भी राहु, ठीक है। राहु से रिलेटेड जैसे बिजली के रिलेटेड काम हो गए। तो अगर किसी की ये कंडीशन नहीं मिल रही तो उसके बाद आप देखिए कि क्या किसी का दूसरे भाव में चंद्र आ रहा है, तीसरे में राहु, 6ठे में बुध, 9वें में केतु या फिर 12 में फिर से राहु। अगर आपके ये ऐसी कोई कंडीशन जो यहाँ पर अभी लिखी हुई है, ये अगर आपकी कोई भी कंडीशन बन जाती है तो भी आप उस ग्रह से रिलेटेड काम कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका किस्मत का ग्रह बन जाता है। अब अगर किसी में ये भी कंडीशन नहीं आई, जैसे कि कई बार क्या होता है, कई लोगों के में कई ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं, तो सपोज करिए चलिए किसी के में ये नहीं आई, ये कंडीशन भी नहीं आई। अब हम इस पहली वाली कुंडली पे जाएंगे,
जैसे कि मैंने बताया था कि कौन सा किसका घर है लाल किताब के अनुसार, यदि पहले में किसी के मंगल हो, ठीक है, या 8वें में मंगल हो, शुक्र दूसरे में, 7वें में शुक्र, बुध तीसरे में या छठे में, चंद्र चौथे में, सूर्य 5 में, गुरु 9 या 12 में और शनि 10 या 11 में। अगर इसमें से भी अगर आपकी कोई सी कंडीशन बन जाती है ये दोनों मैच ना होने के बाद, तो हम ये वाली कंडीशन भी ले सकते हैं, इस वाली कंडीशन को भी अप्लाई करके हम अपना बिजनेस, अपना कार्य, अपनी नौकरी, ये सब चुन सकते हैं कि हमें किस लाइन में जाना चाहिए। अब कई बार और ज़्यादा किसी की क्रिटिकल ऐसी वो हो जाती है कुंडली कि उसके में ये कंडीशन भी मैच नहीं करती, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में दोस्तों सबसे पहले फिर हमें चौथे नंबर पर जो आती है, तो हमें 9वें भाव में भी जो ग्रह बैठा होएगा 9वें स्थान पर, 9वां स्थान कुंडली का ये हो गया, मैं बता दूं 9वें स्थान में जो भी ग्रह होगा चौथे नंबर पर, मतलब ये वाले हमारी पहली कंडीशन होगी, ये वाली हमारी जो राहुल केंद्र वाली पहली कंडीशन है, ये वाली हमारी पहली कंडीशन है, ये वाली हमारी दूसरी कंडीशन है और ये हमारी तीसरी कंडीशन है। अब चौथी कंडीशन, यदि यहाँ पर 9वें भाव में कोई ग्रह होता है तो आप उसका कार्य कर सकते हैं। सपोज करिए आपके 9वें भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, तो फिर आप जो 5वें भाव में आपका ग्रह है, 5वें खाने में जो आपका ग्रह है, आप उससे रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपके फिर इसमें भी नहीं है, तो आप 3 खाना नंबर 3 को ले लीजिए, 3 में जो ग्रह है आप उससे कर सकते हैं। 3 के बाद हम 11 वाले से भी कर सकते हैं, उसके बाद वहाँ भी नहीं है तो 2 वाले से हम कर सकते हैं, फिर 6 वाले को लेंगे, 6 में जो ग्रह है हम उस पर कर सकते हैं, और फिर 12 वाले ग्रह को देखेंगे। अगर 12 में भी कोई ग्रह नहीं है तो लास्ट में हम 8 वाले ग्रह को देखेंगे। अगर जहाँ पे ये कंडीशन है दोस्तों कि जैसे मैंने बताया कि 4th नंबर पे ये आ गई, ठीक है, 5वें पे ये आ गई, 6ठे में ये आ गई, 7वें में ये आ गई, 8वें में ये आ गई, 1 2 3 4 5 6, 7वें में ये आ गई, 8वें में ये आ गई, 9वें में ये आ गई और 10वें में ये आ गई, फिर लास्ट में 11वें में ये आ गई। तो दोस्तों ये मेन कंडीशन है कि जिससे सबसे पहली चीज़ तो आप पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह है जिससे रिलेटेड आप कार्य कर सकते हैं। वही चीज़ आपको जो मतलब सीरियल वाइज रखना है वो पहले यही रखना है कि सबसे पहले आपको केंद्र में देखने हैं, मतलब कि ये हमारे बीच का जो बंद मुट्ठी कहते हैं, इनको हम लाल किताब में पहला, चौथा, 7वां और 10वां, अगर इसमें से अगर आपका सूर्य, गुरु, शनि या मंगल बैठे हैं तो सबसे पहले तो हम इसी को लेंगे। उसके बाद बाहर मुट्ठी के बाहर चंद्र, राहु, बुध, केतु और फिर राहु, अगर ये नहीं है तो उसके बाद हम ये तीसरी कंडीशन लेंगे कि कौन सा ग्रह अगर अपने ही घर में बैठा है, जैसे मंगल, शुक्र, बुध, चंद्र, सूर्य, गुरु, शनि और गुरु, अगर इसमें से भी कोई कंडीशन आपकी मैच हो जाती है तो आप इससे रिलेटेड भी कार्य कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने पहले कुंडली ली थी कि इससे रिलेटेड, कि जैसे अब आप देखेंगे कि इसके बंद मुट्ठी के ग्रह में ये गुरु आ गया, तो अब कंडीशंस क्या क्या हो जाती हैं कि कई बार ये भी हो सकता है कि आप वो काम कर रहे हैं लेकिन वो नहीं चल रहा। रीज़न क्या होता है दोस्तों, जैसे कि इसके में बंद मुट्ठी का ग्रह आ गया गुरु, अगर गुरु आ गया और फिर भी ऐसे व्यक्ति का कार्य नहीं चल रहा है तो सबसे पहली चीज़ हमें ये देखनी चाहिए कि वह गुरु उच्च का है या नीच का है। गुरु उच्च मतलब कि अच्छे स्वभाव दे रहा है या बुरे प्रभाव दे रहा है, तो ये हम कैसे जानेंगे, ये व्यक्ति के चरित्र से, व्यक्ति के स्वभाव से पता चलेगा। पहली चीज, अगर व्यक्ति के पास डिग्री है, डिग्री मीन्स कोई सी भी, जैसे BA की, MA की, BCom की, इनमें से कोई सी भी डिग्री हो। अब जैसे गुरु के कार्य हो गए, जैसे कि आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, तो अगर ऐसे व्यक्ति के पास B.Ed की डिग्री होगी तो वो टीचर जरूर बन सकता है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति के पास अगर जो भी व्यक्ति होगा, ऐसे व्यक्ति के पास अगर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री होगी तो वो
मतलब पॉलिटिक्स में बहुत ही अच्छा स्कोप कर सकता है। जैसे कि आप अगर देखेंगे तो हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी कुंडली में गुरु चौथे भाव में बैठा है और उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से मास्टर्स कर रखी है, पॉलिटिकल साइंस से मास्टर कर रखी है। तो आपको ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो राजनीति में कितने ही अच्छा कर रहे हैं और लोग उनको कितना प्यार दे रहे हैं। अब चलिए ये देख लिया कि भाई चलो डिग्री है, अगर डिग्री नहीं है तो ये गुरु अच्छा अपना उस तरीके का जो मिलनी चाहिए तरक्की, उस तरीके की तरक्की नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर डिग्री है फिर भी तरक्की नहीं मिल रही है ऐसे व्यक्ति को, तो देखा जाएगा कि ये देखिए सामने वाला घर ये खाली है। लाल किताब के अंदर यदि ये दृष्टि जाती है, यहाँ से ये दृष्टि 100% जाती है खाना नंबर 10 में। अगर खाना नंबर 10 यहाँ पे इनका खाली है, मतलब कि ये ग्रह सोया हुआ ग्रह है। जब दृष्टि किसी पर ना पड़े, कोई भी ग्रह हो, चाहे भले ही दुश्मन हो, लेकिन अगर किसी पर दृष्टि नहीं पड़ रही है तो वो ग्रह सोया हुआ है। और ये इनका जो ये वाला स्थान होता है हमारा, ये भी बिजनेस से रिलेटेड ही, कार्य से रिलेटेड ही, नौकरी से रिलेटेड ही आप इसको कह लीजिए, ये खाना भी सोया हुआ है। तो इनको किसी भी तरह की इसके अंदर मतलब नौकरी पेशे में किसी भी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में दिक्कत आ सकती है। और हो सकता है कि यही रीजन रहा होगा कि ऐसे व्यक्ति को पढ़ाई में दिक्कत आई होगी या ऐसे व्यक्ति की पढ़ाई बीच बीच में रुक रुक के चली होगी। ठीक, अब अगर जैसे अब ये बता दिया मैंने कि अब ये यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा, अब ये और कौन सा काम कर सकते हैं, आप ये देखिए यहाँ पे इनका शनि बैठा है, शनि अपने खाने में बैठा है, जो कि यहाँ पे इनकी कंडीशन आ रही थी। ये लोहा लंगर वगैरह इन सब चीज़ का भी कार्य कर सकते हैं, जैसे कि गाड़ियों का काम कर सकते हैं, लोहे लंगर से रिलेटेड किसी भी चीज़ का, चाहे वो कुछ हो, चाहे वो कबाड़ा बेचना ही हो, मतलब कबाड़े में जैसे स्क्रैप का काम करते हैं लोहे का लोग, वो भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है कि और क्या काम ये कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। जैसे कि हम देखेंगे कि खाना नंबर 1 में राहु अच्छा नहीं होता, अमूमन अच्छा नहीं होता, तो ये राहु का काम नहीं करना चाहिए इनको, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम से रिलेटेड कार्य नहीं करने चाहिए। ठीक है, मंगल खाना नंबर 2 में अच्छा होता है, ये अच्छा हो सकता है, अच्छा कर सकता है, लेकिन इनको क्योंकि अमूमन ये जगह भी हुआ है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो दृष्टि जाती है वो 8 में जाती है, 8 में मंगल जगह हुआ है। तो ये अगर मंगल से रिलेटेड कार्य करेंगे, जैसे कि फौज में जाना, किसी स्पोर्ट्स में जाना, ये सब करना, तो ये इनको अच्छे रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ क्योंकि इनका किस्मत का ग्रह जो बैठा हुआ है वो यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है, तो इनके पास डिग्री होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर ऐसे व्यक्ति के पास डिग्री नहीं होगी तो वो किसी भी फील्ड में उस तरीके की तरक्की नहीं पा सकेंगे। लेकिन हाँ, अगर इनके पास डिग्री आ जाती है और ये फिर गुरु से रिलेटेड भी कार्य कर सकते हैं। देखिए ये कंडीशंस होती है, जैसे मैं यहाँ पे हम किसी ग्रह को बिठा दें, ग्रह को शिफ्ट कर दें, मतलब ये ग्रह शिफ्ट करना ये एक अलग ही टॉपिक है, मैं इसको आगे बताऊंगा, एक अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि अगर यहाँ पे कोई हम सपोज कीजिए यहाँ पे हम मंगल को ही बिठा दें, मंगल का एक ऐसा उपाय करें कि मंगल यहाँ पे आके बैठ जाए, तो यहाँ पे मंगल हमारा उच्च का हो जाएगा, गुरु का मित्र है और गुरु यहाँ पर आ जाएगा। तो ये गुरु का, और इन पे अगर मतलब कि कोई सी भी डिग्री हो अच्छी और ये उसी से रिलेटेड कार्य करें। देखिए दोस्तों, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पास डिग्री है, अगर आपके पास गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है तो जो आपके पास डिग्री है आपको उसी से रिलेटेड ही कार्य करने हैं। अगर आप उससे रिलेटेड कार्य करेंगे तो तरक्की मिलेगी, अगर आप उससे रिलेटेड कार्य नहीं करेंगे तो आपको वैसी सफलता हासिल नहीं होगी। सपोज कीजिए जैसे यहाँ पे गुरु बैठ गया, आपके पास डिग्री है जैसे आप लगा लीजिए कि बीकॉम की डिग्री है, क्योंकि गुरु 4 वाला अकाउंटेंट भी हो सकता है, वो एक अच्छा मतलब अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी तरक्की हासिल कर सकता है। तो अगर ऐसा व्यक्ति के पास बीकॉम की डिग्री है और वो जाकर कहीं पर किसी एक छोटी जॉब में, किराने की दुकान पर सेल्समैन का काम कर रहा है या और कोई काम कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को उस चीज़ में तरक्की नहीं मिलेगी और वो वहीं ज़िंदगी भर उसी गुजारे में चलता रहेगा, ना कि उससे आगे बढ़ पाएगा। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति के पास बीकॉम की डिग्री है और वो व्यक्ति अगर अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में काम करता है तो उसको आगे चल के अपने जीवन में काफ़ी सफलता हासिल होगी और वो आगे तरक्की भी करेगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे शुक्र आ गया, शुक्र
यहाँ पर इतना मतलब ये मंगल के घर में हो गया, शुक्र मंगल का मित्र होता है, और अगर यहाँ से हम देखेंगे तो मंगल की दृष्टि पड़ रही है और ये शुक्र के घर में मंगल बैठा हुआ है, तो इसको साथी ग्रह की कुंडली भी कहा जाता है कि मंगल यहाँ से एक दूसरे के घर में दोनों बैठ गए। जब एक दूसरे के घर में दोनों बैठ जाते हैं तो वो इतना बुरा प्रभाव नहीं देते, लेकिन फिर भी शुक्र जो यहाँ पर आ जाता है ये आपको बहुत सारी मेहनत करवाता है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी मेहनत लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक, अब दूसरा बताया चंद्र का कार्य ये नहीं कर सकते क्योंकि 11 नंबर में चंद्र अच्छा मतलब मंदा ही रहता है, इतना अच्छा नहीं होता। बुध व्यापार से रिलेटेड ही होता है। बुध 9 नंबर के अंदर लाल किताब के अनुसार अच्छा नहीं होता। तो देखिए दोस्तों, बुध को कैसे पहचानेंगे कि आपके जीवन में व्यापार है या नहीं है। अगर आपका बुध कहीं भी बैठा है, अच्छी पोजीशन में भी बैठा है और फिर भी आपका कार्य नहीं चल रहा है, तो देखिए हर एक ग्रह की अपनी अपनी छोटी छोटी निशानियां हैं। अगर आप उस पर गौर करेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि आपके जीवन में वो कार्य है या नहीं है। जैसे कि मैं आपको भी बुध के बारे में बता रहा हूँ, खान नंबर बुध 9 में बुध अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर ये अपने मित्र के साथ सूर्य के साथ बैठ गया, सूर्य के साथ बुध अच्छा हो जाता है। लेकिन इसका फिर भी अगर किसी को अच्छा स्वभाव, अच्छा फल ना मिल रहा हो तो आप उसको कैसे जानेंगे कि ये अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहली चीज, अगर आपके दांतों में दर्द है, दांतों से रिलेटेड कोई सी भी परेशानी है, तो वो बुध की दिक्कत ही होती है। अगर वो सब आपके दांतों में परेशानियां ऐसी चल रही हैं तो आपका बुध कमजोर है। मतलब कि अगर आप बुध का रिलेटेड कार्य करेंगे, मतलब बुध से मतलब कोई भी बिजनेस करेंगे, अगर बुध कहीं भी बैठा हो, मैं इस बारे में वो बता रहा हूँ। जैसे कि अभी ये सूर्य बैठा है, इसके साथ मैं वो बता रहा हूँ कि सूर्य के साथ बुध अच्छे परिणाम देता है, बुरे परिणाम इतने नहीं देता। तो अगर आपके दांतों में दिक्कत परेशानियां चल रही हैं तो आपको आपका बुध जो है वो अभी अच्छी स्थिति में नहीं है, वो आपको दिक्कत दे सकता है। आपका यदि अपनी बहन, बेटी, बुआ, इनमें से किसी से भी रिलेशन यदि खराब है तो भी आपका बुध कमजोर ही समझा जाएगा, उसे अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसे ही हर ग्रह का अपना अपना रिश्तेदार होता है। जैसे कि शनि, अगर आपके शनि, जैसे कि मेरा ये यहाँ पर शनि जो मैंने यहाँ पर बिठाया है, यहाँ पर की बनाया एक रैंडम कुंडली में, अगर ये शनि ऐसा व्यक्ति यदि अपने चाचा से बनाकर नहीं रखता, चाचा से इसके अच्छे संबंध नहीं है, तो उस व्यक्ति को भी शनि से रिलेटेड काम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शनि दर्शाता है कि वो जो रिलेशन है आपका वो दर्शाता है कि आपका शनि यहाँ पर उच्च नहीं है। चंद्र नंबर 11 में बैठा है, मतलब कि ऐसे व्यक्ति की माता को बहुत ही दिक्कत रही होगी, बीमारी से परेशान रही होगी, क्योंकि चंद्र 11 नंबर खाने के अंदर मंदा हो जाता है। ठीक है, 2 नंबर खाने में अगर मंगल है, मंगल जैसे मैंने बताया यहाँ पर अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति जहाँ पर जिसका 2 नंबर खाने में मंगल हो, ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर घर में बड़ा भाई ही होता है या फिर उसके साथ बड़ों जैसा व्यवहार किया जाता है। तो यदि आप ये सारे निरीक्षण करके आप देखेंगे, अपनी कुंडलियां देखेंगे कि किस तरीके से आपका कौन सा ग्रह बैठा है, आपको ये चीज़ देखनी है कि वो अच्छा है, वो अच्छे रिजल्ट दे रहा है, उसके कुछ ऐसे बुरे प्रभाव तो नहीं हैं जो आपके जीवन में पड़ रहे हैं, या उससे रिलेटेड रिश्तेदारों से आपके संबंध यदि खराब नहीं है तो आप ऐसा बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसी दिक्कतें चल रही हैं, जैसे कि मैंने बताया शनि से अगर चाचा से संबंध खराब है, जैसे आप एक और सपोज कीजिए, यहाँ पे सूर्य है, सूर्य खाना नंबर 9 के अंदर बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन यदि अगर आपके पिता से आपके संबंध अच्छे नहीं हैं तो सूर्य आपको अच्छा परिणाम, अच्छे फल नहीं देंगे। तो आपको सूर्य से रिलेटेड भी कार्य उस समय नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो आपको इतना अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। अगर आप चाहते हैं उनके फल अच्छे लेना तो सूर्य से संबंधित रिश्तेदार जो आपके पिता हो गए, आप उनसे बना कर रखिए, आप उनके पैर छूइए, आप उनका आशीर्वाद लेते रहिए। तो जो ये आपका सूर्य है ये अच्छा हो जाएगा, जिसके चलते आपको व्यापार में, नौकरी में हर तरीके से सफलता हासिल होगी। दोस्तों, अगर आपका किसी भी तरीके का सवाल है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली का भी मैं इसी तरह एक निरीक्षण करके बताऊं तो कृपया करके हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपकी कुंडली के ऊपर भी विश्लेषण कर आपकी पूरी जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या कार्य करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए। अभी तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इसी के साथ नमस्कार, जय श्री राम।